नमस्कार। स्वतः समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत गुप्ता। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं संतों की ऐसी परंपरा की जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, स्वतंत्रता का मंगलाचरण जिन्होंने किया, औपनिवेशिक शक्तियों के चंगुल से भारत को मुक्त कराने की शुरुआत भारत के संतों ने की थी। ऐसे ही संतों की परंपरा में 20वीं सदी के भारत में एक महान संत की चर्चा आज हम यहाँ करने जा रहे हैं। आज यानी भाद्रपद कृष्ण पंचमी 23 अगस्त 2024 को उनकी 136वीं जयंती है। 1857 के भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेजों ने अपनी रणनीति में बदलाव किया था। अब अंग्रेजों ने भारत पर अत्याचार व शोषण के लिए भारतीयों का ही उपयोग उपकरण के रूप में करने की शुरुआत कर दी थी। अंग्रेजों की सेना में भारी संख्या में भारतीय होते थे जो यवनों के आदेश पर अपने ही बंधुओं की हत्या कर देते थे, उन पर अत्याचार करते थे। अंग्रेजों के इस कुटिल चाल को विफल करने का पहला प्रयास संत विज्ञानानंद जी महाराज ने किया। असहयोग आंदोलन के पूर्व 1920 ईस्वी में पटना के पास स्थित दानापुर सैनिक छावनी में सैनिकों के बीच भाषण कर आपने उनके अंदर में मातृभूमि के प्रति प्रेम व दायित्व का भाव जागृत कर दिया था। महान संत श्री विज्ञानानंद जी ही बाद में 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज के नाम से विश्वविख्यात हुए। उनका दिव्य जीवन अब तक हमारे अध्ययन व विमर्श का हिस्सा नहीं बन सका। उनके रचित महान सदग्रंथ स्वरवेद को अभिव्यक्त करने के संकल्प के साथ वाराणसी के पास निर्मित विशाल व भव्य स्वरवेद महामंदिर के समारोह में शामिल होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जेल यात्रा के शताब्दी वर्ष में उनके महान योगदान की चर्चा की। उन्होंने चारों वेदों के तत्वों को लेकर स्वरवेद नामक महान सदग्रंथ की रचना की थी। उस ग्रंथ में वर्णित विचार को पूरे विश्व में ले जाने के संकल्प के साथ वाराणसी के पास विशाल स्वरवेद महामंदिर का निर्माण कराया गया है, जिसे स्थानीय लोग कमल मंदिर भी कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 1920 में इस मंदिर का दौरा किया था और वहां आयोजित समारोह में सदाफल देव जी महाराज की जेल यात्रा की शताब्दी वर्ष की चर्चा की थी। भारत में राष्ट्रीयता की भावना व अधिकार बोध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था। महात्मा गांधी की चंपारण यात्रा आदि के बाद उनकी दमनकारी नीति के विरोध में वातावरण तैयार होने लगा था। लेकिन उस दमन में अंग्रेजों का साथ दे रहे उनके सैनिकों व पुलिस जैसे संगठनों में तैनात भारतीयों की मानसिकता में बदलाव लाने की अभियान की शुरुआत नहीं हो सकी थी। इस दृष्टि से देखें तो बिहार की राजधानी पटना के निकट दानापुर सैनिक छावनी में 20 दिसंबर 1920 को संत श्री विज्ञानानंद जी महाराज का सैनिकों के समक्ष जोशीला भाषण देश में नई राजनीतिक चेतना का उभार माना जाता है। अपनी धरती माता को विदेशियों की निरंकुश रावणशाही से मुक्त कराने के आह्वान के साथ अपनी तपस्थली गुफा से निकलकर एक संत सैनिकों के बीच आ जाता है। छावनी में घुसकर सैनिकों के बीच वे भाषण दे ही रहे थे कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सैनिकों के बीच राष्ट्र, समाज व धर्म के प्रति उनकी आस्था व जिम्मेदारी का बोध कराने वाली यह घटना पटना स्थित उस समय के बड़े अंग्रेज अधिकारियों के लिए बिल्कुल नई बात थी। सैनिक विद्रोह व राजद्रोह की धाराओं के तहत श्री विज्ञानानंद जी पर जिस समय मुकदमा हुआ उस समय उनकी उम्र मात्र 31 वर्ष थी। सेशन जन पटना
श्रेणी 1 की अदालत ने 22 दिसंबर 1920 को फौज विद्रोह की धारा 131 के तहत उन्हें 2 वर्ष की सश्रम कठोर कारावास की सजा सुना दी। अदालत में जज ने कहा कि आपने अपने भाषण द्वारा राजद्रोह कर फौज को भड़काने की कोशिश की है। अदालत की इस टिप्पणी के जवाब में संत श्री विज्ञानानंद जी ने कहा, मैं अपने देश भारत के लोगों को उनके धर्म और कर्म का उपदेश कर रहा था। मंगल पांडे के नेतृत्व में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में फौज विद्रोह कराने का यह पहला केस था। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद 1921 में भारत में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें कई राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। असहयोग आंदोलन के साथ ही भारत में अंग्रेजों से मुक्ति का आंदोलन व्यापक स्तर पर मुखर हुआ था। इस प्रकार विज्ञानानंद देव, जो बाद में सदाफल देव जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हुए, असहयोग आंदोलन और भारत की स्वतंत्रता के निर्णायक लड़ाई के अग्रदूत माने जाते हैं। उनके अभियोग की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। सदाफल देव जी महाराज के केस में निःशुल्क पैरवी करने के लिए कई बड़े वकील सामने आए। वकीलों ने सुझाव दिया कि शीघ्र रिहाई के लिए वे कोर्ट के सामने यह कह दें कि उन्होंने पटना नगर निगम क्षेत्र में भाषण दिया था, सैनिक छावनी में नहीं। सदाफल देव जी ने यह असत्य बोलना स्वीकार नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप उस समय केस की चर्चा और तेजी से होने लगी। उस समय के युवाओं के समक्ष यह एक नया उदाहरण मिला कि सत्य संकल्प वाला एक भारतीय अंग्रेजों के सामने तनकर खड़ा हो सकता है। 22 दिसंबर 1920 अगहन शुक्ल द्वादशी को 2 वर्ष की कठोर सजा मिलने के बाद उन्हें दानापुर जेल भेज दिया गया था। दानापुर जेल में से ही उन्हें 26 दिसंबर 1920 को उस समय डिप्टी साहब को पत्र लिखा। श्यामलाल नामक भारतीय अधिकारी को पत्र लिखकर उन्होंने अपने देश और धर्म के प्रति कर्तव्य का निर्वहन करने का आग्रह किया। यह पत्र बड़े अधिकारियों तक पहुंच गया। इसके बाद फिरंगी शासन का उन पर अत्याचार बढ़ गया। उन्हें अन्य कैदियों से दूर कर उन्हें कठोर श्रम कराया जाने लगा, जिसके कारण 14 जनवरी 1921 को वे ज्वर से पीड़ित हो गए थे। ज्वर से पूर्णतः स्वस्थ भी नहीं हुए कि उन्हें गेहूं पीसने के काम में लगा दिया गया। समय मिलते ही वे स्वदेशी, स्वाभिमान और धर्म की चर्चा साथी बंदियों के साथ शुरू कर देते थे। इसके कारण उन्हें 11 फरवरी 2021 को दानापुर से बक्सर जेल भेज दिया गया। कुछ ही दिनों बाद बक्सर जेल से अंग्रेज अधिकारियों को सूचना मिली कि बक्सर जेल में वह संत विज्ञानानंद जी महाराज कैदियों को एकत्रित कर भारत प्रेम और कर्तव्य का उपदेश कर रहे हैं। इसके बाद उनसे फिर कठोर सश्रम कराया जाने लगा, जिसके कारण वे पुनः ज्वर से पीड़ित हो गए। हालत बिगड़ने के बाद 4 मई 2021 को उन्हें चिकित्सक के पास भेजना पड़ा। इसके बाद भी वे अपने अभियान में लगे रहे। सरकार ने उन्हें तब गया जेल भेज दिया। 10 जून 2021 को उन्हें गया जेल में बेड़ी की सजा दी गई और उनसे किसी कैदी को नहीं मिलने देने का निर्देश दिया गया। गया जेल के कैदी उन्हें अपना गुरु मानने लगे थे, जिसके कारण उन्हें भागलपुर जेल भेज दिया गया। वह जेल कैदियों की प्रताड़ना के लिए उस समय कुख्यात था। भागलपुर जेल में उन्हें बेड़ी हथकड़ी के साथ ही 30 दिनों तक दांत नहीं दिखाने की सजा दी गई थी। शायद उन्हें बोलने से रोकने के लिए यह सजा दी गई थी। जेल यात्रा के क्रम में उनकी साधना व रचना का कार्य चलता रहा। संत विज्ञानानंद जी महाराज ने बक्सर जेल में प्रार्थना की रचना की, जिसे वे राष्ट्रीय प्रार्थना कहते थे।
कागज न रहने के कारण उन्होंने अपनी वह प्रार्थना जेल में दीवारों पर लिख दी थी ताकि अन्य कैदी उसे याद कर सकें। बाद में उनकी यह प्रार्थना एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो गई थी। संत विज्ञानानंद जी महाराज लिखित वह प्रार्थना इस प्रकार है। शोक का दिन आज मेरा न्याय भगवन कीजिए, विश्व का तू न्याय करता ईश यह वर दीजिए। स्वाधीन भारत कीजिए, पद कीजिए अब ना करूं, रोऊं मैं किससे को सुने, प्रभु शरण किसकी मैं परूं। प्रचार में प्रभाव में प्रभु रोक वाणी है यहाँ, स्वच्छंद वाणी धार बिनु प्रभु, अज्ञता दुख दूर कहा। नीति नियम विरुद्ध सारे काम भारत हो रहे, इस भांति तब आदेश जीवन को सुनाऊं प्रभु महा। गोवध मद्यप पाप सारे, धर्म भक्ति छिण गई, मलेच्छ नीच समाज बाढ़े, भक्त सज्जन हीन भई। इन दुर्जनों को शुद्ध कीजिए या निकालो या मही, प्रभु दीन भारत लो शरण में विनय दुख जन ही यही। विदेशियों को देन था ऐश्वर्य भारत का तुझे, तब काम धेनु मातृभूमि जन्म क्यों मिला मुझे। यदि है हमारा दो मुझे, फिर स्वर्ग भारत कीजिए, विनती सदा फल की सुनो, भगवान शरण जन लीजिए। जेल से निकलने के बाद संत विज्ञानानंद जी महाराज सदाफल देव के नाम से प्रसिद्ध हुए। विज्ञानानंद जी के माता पिता ने उनका नाम सदाफल देव रखा था, इसीलिए उन्होंने अपने माता पिता से प्राप्त नाम से ही स्वयं का परिचय देना शुरू किया। लेकिन अध्यात्म व स्वराष्ट्र के भाव जागरण का उनका अभियान अनवरत जारी रहा। जेल से छूटने के बाद वे अपने शिष्यों व प्रेमियों के साथ जेल में रचित उस प्रार्थना का नियमित पाठ करते थे। आज ऐसे महान संत, स्वतंत्रता सेनानी, युग द्रष्टा और दार्शनिक की जयंती है। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।